Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 4th class of Math subject, and today we start our 7th chapter. Chapter name is Factors and Multiples, and today's topic is Divisibility Test. To test whether a given number is divisible by a certain number, we can follow some rules. कोई भी नंबर किस नंबर पर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं। उन रूल्स को क्या कहते हैं हम? डिविजिबिलिटी टेस्ट। दिस आर कॉल्ड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। उन्हें क्या कहते हैं हम? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सो फर्स्ट रूल क्या है टू के लिए, कि कौन सा नंबर टू पर डिवाइड होगा। इफ द डिजिट्स इन द वंस प्लेस of a number is 0, 2, 4, 6 और 8, then the number is divisible by 2। अगर वंस के प्लेस पर क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक डिजिट हो तो वो नंबर क्या है 2 पर डिवाइड होगा। कैसे? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, पहले तो 386 वंस के प्लेस पर क्या है 6 है, तो ये नंबर भी क्या है 386 2 पर डिवाइड होगा। डिवाइड करके देखो 386 हमने 2 पर डिवाइड किया। 2 वन ज़ा 2 माइनस किया 1 आया, 8 ऊपर से उतारा, 9 टू ज़ा 18 आ गया। अब 6 नीचे उतारा, 2 3 ज़ा कितना होता है 6, डिवाइड हो गया ना कम्प्लीटली। तो जिसके वंस के प्लेस पर क्या हो 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी एक डिजिट हो वो 2 पर डिवाइड होगा। अगर इनसे अलावा कोई भी और डिजिट हो तो वो 2 पर डिवाइड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे नीचे क्या है 3 दिया हुआ है, वो 113 है, वंस के प्लेस पर क्या है 3 है, तो ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा। और इसमें 1 दिया हुआ है वंस के प्लेस पर, ये भी 2 पर डिवाइड नहीं होगा। 9 दिया हुआ है, ये भी 2 पर डिवाइड नहीं होगा। ओनली 0, 2, 4, 6, 8, ये हमने 5 डिजिट याद रखने हैं। अगर वंस के प्लेस पर हैं तो वो नंबर भी क्या है 2 पर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या है 3 के लिए, डिविजिबिलिटी बाय 3। इफ अ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, जो हमें नंबर दिया हुआ है, पहले क्या करना है उन नंबर्स के सभी डिजिट का हमने क्या कर लेना है, सम कर लेना है। सम करने के बाद अगर वो नंबर जो सम आ रहा है हमारे पास 3 पर डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी क्या है 3 पर डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक नंबर दिया हुआ था 79823, 7923, तो सबसे पहले क्या है इनके डिजिट को प्लस कर लिया हमने, 7 + 9 + 2 + 3, तो इनको प्लस किया तो कितना बना 21 बना। अब 21 3 पर डिवाइड होता है, हमें पता है 3 7 ज़ा 21 होता है। सो अगर वो सम है जो वो 3 पर डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी क्या है 3 पर डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर 7923 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो वो नंबर भी क्या है 3 पर डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए क्या रूल है, इफ अ नंबर फॉर्मड बाय द डिजिट्स इन वंस प्लेस and tens place of a number is divisible by 4, the number is divisible by 4। अगर कोई भी नंबर हमें जो दिया हुआ है उसके 2 डिजिट चेक करने हैं, लास्ट वाले 2 डिजिट जो वंस के प्लेस पर और टेंस के प्लेस पर है, वो दोनों क्या है 4 पर डिवाइड हो रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, वो 2 पर डिवाइड हो जाएगा, 4 पर डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 30,716, इसके का क्या करना है हमने, लास्ट ले 2 डिजिट जो वंस के प्लेस पर एंड टेंस के प्लेस पर है वो चेक करने हैं। वो क्या है 16, तो 16 4 पर डिवाइड होता है, 4 4 जो 16 है। सो ये नंबर भी क्या है 4 पर डिवाइड हो जाएगा। सो द नंबर 30,716 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, तो ये नंबर भी क्या है 4 पर डिवाइड हो जाएगा। लास्टली 2 डिजिट चेक करने हैं, अगर वो 4 पर डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी क्या है 4 पर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 5
5 के लिए क्या रूल है, इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इस 0 और 5, वंस के प्लेस पर क्या हो, अगर 0 है या 5 है तो वो नंबर भी क्या है 5 पर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल में 385 है, वंस के प्लेस पर क्या है 5 है, तो ये नंबर भी क्या है 5 पर डिवाइड हो जाएगा। 400 वंस के प्लेस पर क्या है 0 है, ये भी 5 पर डिवाइड हो जाएगा। 62,785 वंस के प्लेस पर क्या है 5 है, तो ये नंबर भी क्या है 5 पर डिवाइड हो जाएगा। अब 6 के लिए क्या रूल है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 इट इज़ डिविजिबल बाय 6 आल्सो। अगर कोई भी नंबर है जो 2 एंड 3 पर डिवाइड हो रहा है, दोनों नंबर्स पर, तो वो नंबर 6 पर भी क्या होगा डिवाइड होगा। 2 का रूल भी आपको पता है कि अगर वंस के प्लेस पर क्या हो 0, 2, 4, 6, 8। 3 का रूल भी पता है आपको कि हमने उनके डिजिट को प्लस कर लेना है, प्लस करने के बाद वो 3 पर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 पर डिवाइड हो जाएगा। अगर वो दो नंबर दोनों 2 पर भी डिवाइड हो रहा है एंड 3 पर भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर क्या है 6 पर भी डिवाइड होगा। जैसे 12 2 पर भी डिवाइड होता है एंड 3 पर भी होता है। 2 6 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, तो ये नंबर 6 पर भी डिवाइड होगा क्योंकि 6 2 जार भी 12 होता है। नेक्स्ट 18 देखो 2 पर डिवाइड होता है, 9 2 जार 18 होता है, 6 3 जार 18 होता है, तो ये नंबर भी क्या है 6 पर भी डिवाइड होगा। अब 7 का रूल देखो क्या है, टेक द डिजिट एट इन द वंस के प्लेस पर जो डिजिट है हमने पहले क्या है उसको लेना है, उसको क्या कर देना है डबल 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 करने के बाद क्या कर देना एंड सब्ट्रैक्ट द लास्ट नंबर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डिजिट। उसको क्या करना है माइनस करना है, किससे माइनस करना है, जो वंस के प्लेस कर छोड़कर जो डिजिट्स बचे हैं उनमें से माइनस कर देना। उसको माइनस करने के बाद अगर वो 7 पर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी क्या है 7 पर डिवाइड हो गया। इफ़ द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अगर वो 7 पर डिवाइड हो जाएगा देन द एक्चुअल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7, तो जो रियल में नंबर था वो भी क्या हो जाएगा 7 पर डिवाइड हो जाएगा। जैसे 357 है, सबसे पहले क्या कहा था हमने वंस के प्लेस का डिजिट लेना है, वंस के प्लेस पर क्या है 7 है, तो 7 को क्या करना है पहले हमने डबल डबल 7 को क्या करना है हमने डबल करना है, 7 को डबल किया कितना आया 14 हो गया हमारा, है ना। तो उसके बाद 14 को क्या करना है माइनस करना है, किससे माइनस करना है, जो वंस के प्लेस का डिजिट है ना उसको छोड़कर जो पीछे जो डिजिट रह गए उनमें से माइनस करना है। किस में से माइनस करेंगे फिर 35 में से, 35 में से 14 माइनस किए कितने रह गए 21। अब 21 7 पर डिवाइड होता है, हाँ होता है ना, तो ये नंबर भी क्या है 7 पर डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, हमने जो वंस के प्लेस का डिजिट है उसको लेना है, वंस के प्लेस पर क्या था 7 उसको लिया, उसको डबल कर देंगे, डबल करने के बाद जो 7 को छोड़कर जो पीछे रह गए हैं डिजिट उनमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो 7 पर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी क्या है 7 पर डिवाइड हो जाएगा। 8 का रूल क्या है, व्हेन द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, अगर लास्टले 3 डिजिट हैं जो वो 8 पर डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी क्या है 8 पर डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमें एग्जांपल दी हुई है 008, लास्टले 3 डिजिट लिए हमने 008, ये 8 पर डिवाइड हो जाएगा, तो वो ये नंबर भी क्या है 8 पर डिवाइड हो जाएगा। द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, क्योंकि लास्टले 3 डिजिट 8 पर डिवाइड हो रहे हैं, सो 6008 इज आल्सो डिविजिबल बाय 8, तो ये नंबर भी क्या है 8 पर डिवाइड हो जाएगा। अब 9 का रूल क्या है, ये 9 का रूल 3 के जैसा है। सबसे पहले क्या करना है हमने डिजिट का सम करना है, सम करने के बाद अगर वो 3 पर डिवाइड हो रहा था तो वो नंबर भी 3 पर डिवाइड हो रहा था, लेकिन 9 में क्या है अगर वो 9 पर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 9 पर डिवाइड हो जाएगा। इफ़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, वो 9 पर डिवाइड हो रहा है उनका सम, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो वो नंबर भी क्या है 9 पर डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में क्या दिया
4131 दिया है, इनको हमने प्लस किया 4 + 1 + 3 + 1, इनको ऐड किया तो कितना हुआ 9। अब 9 क्या है, 9 पर डिवाइड हो रहा है। सो देयरफॉर 4131 इज डिविजिबल बाय 9, तो ये नंबर भी क्या है 9 पर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 10 का रूल है। 10 का रूल तो सिंपल है, अगर वंस के प्लेस पर क्या हो 0 हो तो वो नंबर क्या है 10 पर डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, वंस के प्लेस पर 0 है तो वो नंबर 10 पर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 11 के लिए क्या रूल है, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इन द इवन प्लेसेस, जो इवन के प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनको क्या कर लेंगे हम प्लस कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, द सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस, फिर क्या है जो ऑड के प्लेस पर डिजिट है उनका सम कर लेंगे। सम करने के बाद उनका जो डिफरेंस है अगर 0 हो या 11 पर डिवाइड हो रहा हो तो वो नंबर भी क्या है 11 पर डिवाइड होगा। जैसे यहाँ से ये देखो, इस नंबर में हमें एग्जांपल क्या दी है 52690, 52,690 दिया हुआ है ना। तो जो इवन के प्लेस पर हैं डिजिट उनको ऐड करेंगे हम पहले। इवन के प्लेस पर क्या है 2 है और क्या है 9 है, 2 और 9 है ना, तो इनको प्लस किया। सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेसेस 2 + 9 = 11। अब सेकंड स्टेप क्या था, जो ऑड के प्लेस पर है उनको ऐड करेंगे। सो ऑड के प्लेस पर क्या है 5 6, 5 + 6 ही है ना। नेक्स्ट 0 थी, प्लस 0 कर दो तो 5 + 6 = 11, 11 हो गया। सो इनका डिफरेंस चेक करेंगे, 11 में से 11 माइनस किया 0 होता है। सो जो ये नंबर था ना, यही बोला था ना, अगर 0 हो या ऐसा कोई नंबर आ जाए जैसे 22 आ जाए, 33 आ जाए, डिफरेंस उनका जो 11 पर डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई नंबर आ जाए तो वो नंबर भी क्या है 11 पर डिवाइड होगा। सो देयरफॉर 52,690 इज डिविजिबल बाय 11। सो ये नंबर भी क्या है 11 पर डिवाइड हो जाएगा। So now you can know how to decide whether a given number is divisible by a certain number or not। कोई जो हमें गिवन नंबर है वो हमें पता चल जाएगा कि किस पर डिवाइड हो रहा है और किस पर नहीं हो रहा। The above rules are useful to find the factors of a number। ये है नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए बहुत क्या है यूजफुल्स हैं। So today we learn about the divisibility rule of नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल को हमने सीखा आज। सो थैंक यू टू आवर स्टूडेंट्स।